यहाँ 5 अध्यायों में श्रोता और वक्ता के बारे में दिया गया है। वक्ता कैसा हो? बोले वक्ता बिल्कुल वेद का व्याकरण का पढ़ा हुआ हो, ब्राह्मण हो, वेद का पढ़ा हुआ हो, व्याकरण पढ़ा हुआ हो, तब इस लोगों का बोलेगा। और क्या सेठ सेठानी की कथा सुनाने वाला ना हो, सेठ की कथा सेठानी की कथा चुटकुल्ला सुनाने वाला ना हो। वक्ता कैसा हो? बोले श्लोक को बोलने वाला हो। शास्त्र से अगर उसको समझ में नहीं आना है तो कहीं से कुछ लेना है तो भागवत से ले ले, राम कथा से ले ले, गीता से ले ले, अनेकानेक ग्रंथ हैं, उससे लेकर के सुनाए आपको, इधर उधर की चर्चा ना सुनाए। और लालची ना हो वक्ता भैया, ये भी कहा गया है। वक्ता लालची ना हो, हमको उतना चाहिए ना, जो भगवान के प्रसाद स्वरूप मिले उसको सर रख करके चलिए आगे बढ़ी। और क्या हो? वक्ता कुशल हो, दक्ष हो, ज्ञानी हो, पढ़ा लिखा होना चाहिए। अब ये तो आप सबकी कृपा है कि हम जैसे मूर्ख को आप सब यहाँ बैठा दियो, विधायक जी यहाँ बैठा दियो। हमने ये सब कोई गुण नहीं, लेकिन हाँ एक गुण है, वो हम खुद कहते हैं उसको कि प्रभु की कृपा से लालच अभी तक इस मकवा में नहीं आया है। हाँ, और अभिमान वो चीज नहीं आया है। और भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, हम रोज प्रार्थना करते हैं, सरकार आप हमको कुछ देना या ना देना वो अलग का विचार है, लेकिन इस दिमाग में कभी अभिमान और कभी लालच मत देना। बस ये दो चीज हमसे दूर रखना, बाकी तो सब चले। तो वक्ता की बात हो गई। ब्राह्मण कैसे हो? ब्राह्मण विद्वान हो, पढ़े लिखे हो, और ब्राह्मण क्या मूल पाठ करे, जप करे, देखो आचार्य लोग कर रहे हैं, जप करे, और क्या करे, पूजन पाठ करो करे और करवाए यजमान से, और रह करके 7 दिन भगवान का भजन करते करते दिव्यता से पूजन करा करके यज्ञ आदि संपन्न करा करके पूर्णाहुति करावे महाराज। ये ब्राह्मण का कर्म है, वक्ता का कर्म है। अब वक्ता का हो गया, ब्राह्मण को हो गया। अब श्रोता की बात आती है। श्रोता कैसा होना चाहिए? बोले श्रोता अभिमानी नहीं होना चाहिए। पहली बात, उसके जीवन में अभिमान ना हो कि हम कथा कर रहे हैं, हम कथा करवा रहे हैं, हमने सुनने वाले, हमने इतना खर्चा किया, हमने, ये बिल्कुल ना हो। हमने कुछ नहीं किया, जो किया भगवान ने किया, उस पर छोड़ दो, वो आपका ही कर्म है, प्रभु आपकी कृपा से हो रहा है, हम कुछ नहीं जानते, सरकार आप जानो, हम नहीं, उनको सौंप दो। जो होगा अच्छा वो आप जानो, जो बुरा होगा वो आप जानो, और जहां आप जानोगे वहां बुरा हो ही नहीं सकता, वहां तो मंगल ही मंगल होगा। और बोले क्या खर्चा कितना करना चाहिए? भाई यज्ञ में खर्चा कितना करे? यहाँ शास्त्र में कहा गया है, विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पते। जितना बिटिया के ब्याह में खर्चा करते हैं, उत्सव इत्यादि से मनाते हैं, उसी प्रकार से भगवत की कथा भी करानी चाहिए, अथवा तो सामर्थ्यानुसार जो भक्ति भाव से हो सके उतना करें। और आहारी रहे कि फलाहारी? बोले देखो सबसे पहले प्रधानता तो फलाहारी की है, लेकिन यहाँ श्रवण प्रधान है, यह व्रत प्रधान कथा नहीं है। भागवत की कथा श्रवण प्रधान है, आप उसको सुनो। बोले अगर एक टाइम ना हो सके तो एक समय फलाहार करिए, दोनों, अगर एक समय ना हो सके तो दोनों समय भोजन करिए, और दोनों समय भोजन ना हो सके तो तीनों समय करिए, और तीनों समय ना हो सके तो दिन भर भोजन करिए, लेकिन कथवा को सुनिए। कैसे भी सो के, जग के, खा के, पी के, जाग के, दौड़ के, भाग के सुनो, कैसे भी करके, लेकिन कथा सुनो, ये इतना है। और बोले कि नित्य भागवत भगवान की आरती करें, नित्य पूजन करें, और यज्ञ आदि की परिक्रमा करें, इस व्यासपीठ की परिक्रमा करें, और क्या करें, अपने बंधु बांधवों को बुलाएं, बंधु बांधवों का सेवा सत्कार करें। उसके बाद कथा के पर्यंत 12 ब्राह्मणों को भोजन कराएं, और भोजन के बाद बढ़िया दिव्य हवन के बाद भोजन 12 ब्राह्मणों का, और 12 ब्राह्मणों के बाद बढ़िया दिव्य भंडारा कर करके और सबको आनंद से अपने अपने निवास को प्रदान करें महाराज। ये श्रोता का, प्रधान श्रोता का नियम है।